अस्सलाम वालेकुम। आज हमारे पास 8A रेडमी का 8A ड्यूल सैम बोर्ड आता है। इनका डेड कंडीशन में आया है मेरे पास। जब मैंने इसको चेक किया तो ये 2 कॉयल और वो 4 कैपेसिटर जो थे वो शॉर्ट दिखा रहे थे। पहले मैंने ये कैपेसिटर जब देखे तो बिल्कुल शॉर्ट दे रहे थे। ये एक और ये दूसरा और ये तीसरा, ये 3 कैपेसिटर जो थे ये शॉर्ट, और इसके साथ जो कॉयल 2 जुड़ी है वो भी बीप साउंड यानी कि शॉर्टिंग दे रहे थे। तो जब मैंने इसको चेक किया बोर्नियो में तो ये वाली लाइन इस पावर आईसी से आ रही थी। तो डाउट पावर आईसी की तरफ चला गया तो मैंने पावर आईसी को निकाल दिया। शॉर्ट तब भी वही था। तो जब मैंने इसको फिर से चेक किया तो इसकी लाइन सीपीयू से आ रहे थे। तो मुझे लगा इसका सीपीयू शायद शॉर्ट होगा, तो मैंने इसका सीपीयू निकाला। पहले जब फोन आया था तो मैंने इसको चेक किया डीसी में 0.047 तक ये कंज्यूम कर रहा था। उसके बाद पावर की छोड़ने पर ये वापस 0 हो जा रहा था। फिर मैंने चेक किया इसको कि पोर्ट बनाएगा कि नहीं। पोर्ट भी ये नहीं बना रहा था। तो मुझे पता चल गया फ़ोन डेड है। फिर मैंने इसको कूल टेस्टिंग की। तो कूल टेस्टिंग में मुझे पता चला कि ये 4 कैपेसिटर जो हैं ये शॉर्ट थे, और इसके साथ जो 2 कॉयल है वो भी शॉर्ट दिखा रहे थे। तो जब मैंने इसको चेक किया तो वो वहाँ पे थोड़ा शक जो है पावर आईसी की तरफ चला गया। तो पावर आईसी को मैंने हटा दिया तो शॉर्ट वहीं का वहीं था। तो फिर मैंने जब चेक किया इसकी लाइन कहाँ से आ रही है तो इसकी लाइन सीपीयू से आ रहे थे। फिर मैंने सीपीयू को उठा दिया और इसको क्लीन किया अच्छी तरीके से, तो शॉर्ट रिमूव हो गया। तो मुझे फिर ये डाउट हुआ शायद इसका सीपीयू ख़त्म है, इसका सीपीयू डेड है। तो मैंने कहा चलो फिर भी एक ट्राई करते हैं, देखते हैं सीपीयू शॉर्ट है कि या इसके नीचे के जो बॉल वो आपस में कनेक्ट होने की वजह से शायद शॉर्ट है, या तो सीपीयू शॉर्ट है। तो फिर मैंने सीपीयू को क्लीन करके फिर से रिवॉल्व करके इस पे वापस लगाया जब, तो ये अच्छी तरीके से शायद काम करेगा। फ़िलहाल हम सीपीयू को रिवॉल्व करने जा रहे हैं। सीपीयू को हमने उठा दिया है और इसकी जगह को साफ़ कर रहे हैं। इसका जो ब्लैक पेस्ट आते हैं वो हटा रहे हैं हम। पेट्रोल से इसको साफ़ कर रहे हैं ब्रश से, और आयरन से इसका ग्लू काट रहे हैं, और डिसोल्डरिंग वायर से इसको बार बार साफ़ करना है। तब तक साफ़ करते रहना है जब तक ये साफ़ ना हो जाए। और कार्नर का ख्याल ज़रूर रखना है। जो ग्लू बाहर होता है कार्नर से बाहर, जहाँ तक हमारा सीपीयू बैठता है वहाँ तक हमें ज़रूरी वो वाला ग्लू हटाना है, बिल्कुल साफ़ करना है। वरना क्या होता है कई बार हम कार्नर का ग्लू वैसे ही रहने देते हैं, तो जब हम सीपीयू बिठाते हैं वो ग्लू के ऊपर बैठता है, तो कुछ बॉल उस ग्लू की वजह से कनेक्ट नहीं होती है। उससे क्या होता है फिर से हमें सीपीयू को उठाना पड़ता है, फिर से रिवॉल्व करना होता है, इससे हमारा काम बढ़ जाता है। इससे बेहतर है पहले ही सारा जगह जहाँ तक सीपीयू बैठता है वो वाली जगह पूरी तरीके से क्लीन करनी चाहिए, ताकि पहले ही यानी कि एक ही ट्राई में हमारा सीपीयू अच्छी तरीके से बैठे।
और ये सीपीयू का काम करने से होता है, ऐसे नहीं होता है। जब आप करोगे जब आप ट्राई करोगे, इसलिए ट्राई करनी चाहिए, तब जाके आपका काम बढ़ जाएगा, आपका स्किल बढ़ जाएगा। सीपीयू को हमने अब बिठा दिया है। अब हम इसकी पावर आईसी को अपनी जगह वापस बिठाएंगे। पहले हम चेक करेंगे जो कैपेसिटर शॉर्ट दे रहे थे और जो कॉइल शॉर्ट दे रहे थे वो अब सही रीडिंग दे रहे हैं कि नहीं। ये देखो, प्लस को हमने ग्राउंड कर दिया और ये देखो अब शॉर्ट नहीं दे रहा है, अब नॉर्मल रीडिंग दे रहा है। रीडिंग आपको नहीं दिखा सकता, वो आप समझ जाओगे कि बीप की साउंड अब नहीं आ रही है। और जो ये कॉइल दो हैं इनसे कनेक्टेड है। जब ये वाले कैपेसिटर शॉर्ट होंगे तब कॉइल भी शॉर्ट होगी। अब जब इनसे शॉर्ट हट गया है तो मतलब कॉइल से भी शॉर्ट हट गया है। फिर भी हम वहाँ पे भी चेक करेंगे कि शॉर्ट हट गया है कि नहीं। ये देखो, कैपेसिटर पे तो शॉर्ट हट गया है, अब रीडिंग दे रहा है ये। हाँ सही है, अब रीडिंग दे रहा है। ये इस साइड बीप है और इस साइड रीडिंग है। ये देखो कॉइल पे भी अब रीडिंग आ गई, कॉइल पे भी शॉर्टिंग हट गई है। चलो ठीक है, अब हम पावर आईसी को वापस अपनी जगह बिठाएंगे और उसके बाद फिर ट्राई करेंगे कि शॉर्टिंग ठीक है, हट गई है कि नहीं है। इससे तो नहीं आएगी शॉर्टिंग, तो सीपीयू से ये थी, वो तो हट गई। फिर भी हम ट्राई करें, फिर भी हम चेक करेंगे। ये देखो हमने पावर आईसी को वापस बैठा दिया। देखो अपनी जगह बना ली। अब थोड़ा सा पेस्ट डालेंगे और इसको थोड़ा सा हिलाएंगे और ये अपनी जगह बैठ जाएगा। पावर आईसी बैठ गई है। देखो थोड़ा सा पेस्ट डाल के इसको थोड़ा सा हिला देंगे, इससे अपनी जगह सही से बैठ जाएगी। देखो बैठ गए हैं। अब हम इसको बोर्ड में वापस लगाएंगे, साफ करके बोर्ड में हम वापस लगाएंगे। सबसे पहले हम इसका पोर्ट चेक करेंगे। पोर्ट बन गया, समझ लो सीपीयू सही से बैठ गया। पहले हम साफ करेंगे इसको।
देखो पहले स्टार्टिंग हम चेक करेंगे। स्टार्टिंग तो नहीं है, स्टार्टिंग तो हट गई है। अब रीडिंग दे रहा है, स्टार्टिंग हट गई। अब आईसी के आसपास जो कैपेसिटर है उन पे चेक करेंगे कि आईसी सही से बैठ गई कि ये मत शॉर्ट हो गई। ये भी अब ठीक बैठ गई हैं। हाँ, इसके जो कैपेसिटर है वो भी सही रीडिंग दे रहे हैं, तो मतलब आईसी भी सही से बैठ गई हैं। देखो वो वाले कॉइल हम चेक करेंगे जो पहले बीप दे रहे थे, देखो अब रीडिंग दे रहे हैं, सही हो गया। चलो अब चेक करते हैं कि फ़ोन हमारा स्टार्ट होता है कि नहीं। पहले हम पोर्ट को चेक करेंगे, पोर्ट बनाएगा कि नहीं। पहले हम खाली इस वाले पट्टे को कनेक्ट करेंगे, सीसी पट्टे को, जो चार्जिंग का पट्टा होता है, खाली उस पट्टे को हम कनेक्ट करेंगे। बाकी को हम पहले ऐसे ही रहने देंगे। पहले पोर्ट हम चेक करेंगे। देखो पीडीएल हमने शॉर्ट किया, पोर्ट बन गया, ज़बरदस्त, फ़ोन भी ऑन हो गया। इसका मतलब इसका जो इशू था वो सीपीयू से ही था। सीपीयू रिवॉल्व करने से इसका मसला हल हो गया, ये फ़ोन फिर से चलने लगा। अब हम सीपीयू की जगह को साफ़ करेंगे, उस पर वापस वो पेस्ट डालेंगे हीट सिंक का और वापस उसको बंद कर देंगे। और फिर सिम डाल के इसको ट्राई करेंगे। इसका तो पैटर्न शायद होगा, तो पैटर्न हमें पता नहीं होगा, तो फिर भी टावर दिख जाएगा। चलो अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आ गया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और मेरे वीडियो को लाइक शेयर कीजिए, ताकि मैं आपके लिए ऐसे वीडियो बनाता रहूं जिससे आपको फ़ायदा, कुछ ना कुछ फ़ायदा पहुंचता होगा। देखो सिम हमने लगा दिए हैं, अब ऑन करेंगे। ऑन भी बड़ी अच्छी तरीके से हो रहा है। ये देखो टावर भी आ गए, सब कुछ अच्छी तरीके से चल रहा है। चलो शुक्रिया मेरे वीडियो देखने के लिए।